श्री विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी अर्थ सहित स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा प्रस्तुत भाग क्रमांक 7 हिंदू धर्म जागरण अभियान स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर सांदीपनी आश्रम निमगाव तालुका नांदुरा जिल्हा बुलढाणा महाराष्ट्र। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा रोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम भाग 7वां। अब चौथा प्रश्न, कम अर्चन्तः जन्म संसार बंधनात् मुच्यते। इसका उत्तर देते हैं, तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। तम एव अव्ययम पुरुषम नित्यम भक्त्या अर्चयन्, तथा उसी विनाश रहित पुरुष का ही सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से तम एव च ध्यायन् स्तुवन् च नमस्यन् यजमानः सर्व दुःखातिगो भवेत्। उसी का ही ध्यान करने से तथा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। अब भावार्थ मंजरी। च तम एव अव्ययम पुरुषम नित्यम भक्त्या अर्चयन्, तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करना चाहिए। जिस परमात्मा का वर्णन पिछले श्लोक से करते आए हैं वह कैसा है? वह परमात्मा अव्यय है, जिसका कभी नाश नहीं होता। फिर वह कहाँ है? तो वह इसी शरीर में अनादि अनंत काल से शयन कर रहा है। वह नित्य मुक्त होते हुए भी उसने स्वयं को अनित्य देह प्रपंच के साथ बांध दिया है, स्वयं इस शरीर के साथ बंध गया है और वह उस परमात्मा से स्वयं को पृथक मानने लगा है। यह भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसलिए अब उसको इस सहस्त्र नामों के द्वारा बहुत ही समर्पण भावपूर्वक बड़ी ही सावधानी से परमात्मा का अर्चन करते हुए जगाना है। अनादि मायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। अनादि अनंत काल से यह जीव इस शरीर में सोया हुआ है। अब उनको जागृत कैसा करें? उसके लिए ये सहस्त्र नाम है। इन सब नामों को जागृत करना है हमें। वे हमारे भीतर अनादि अनंत काल से सोए हुए हैं। अब अवसर मिला है, अतः उन्हें हमें जगाना है। कैसा जगाना है? उसका जप करना होगा, उसका ध्यान करना होगा। प्रत्येक नाम का 4 प्रकार से उच्च जप, उपांशु जप, मानस जप
और जपा जप के द्वारा अर्चन करना है। उच्च जाप वैखरी वाणी से करो, उपांशु जाप मध्यमा वाणी से करो, मानस जाप पश्चंती वाणी से करो और जपा जप परावाणी से करो। इन जप के द्वारा स्वयं का अनुसंधान करना है। ये सब नाम अपने आत्मा के साथ अपने को जोड़ना है। वह अर्चना किस प्रकार से होनी चाहिए उसका भी वर्णन आगे करते हैं। तम एव च ध्यायन् स्तुवन् च नमस्यन्, उसी का ही सदा ध्यान करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए एवं उसको ही सदा नमन करना चाहिए। जिसका हम अर्चन करते हैं ना, ध्यान उसी का ही होना चाहिए, ध्यान में उसी का ही स्तवन होना चाहिए। जितना हो सके उतनी उसकी स्तुति करो, जैसी आती है वैसी स्तुति करो। जैसे तुकाराम महाराज ने कहा, श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा जगद्व्यापका जनार्दना आनंदघना अविनाशा। स्तुति आपको जैसी आती है वैसी करो और अंततः पूर्णतः उसको ही समर्पण होना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं वह सब उसको ही समर्पित किया करो। अपना सर्वस्व उसके चरणों पर समर्पित कर स्वयं को रिक्त कर देना चाहिए और हम अहंकार से खाली होते ही हमारे हृदय पर उसका साम्राज्य हो जाता है। इस शरीर पर फिर परमात्मा का साम्राज्य होता है। उसका परिणाम क्या होता है यह कहते हैं। उसका परिणाम यह है कि यजमानः सर्व दुःखातिगो भवेत्। फिर यह जीव माने यजमान समस्त दुखों से छूट जाता है। यह दुख तभी तक हृदय में निवास करते हैं जब तक इस पर अहंकार का साम्राज्य होता है। राम राज्य की स्थापना होते ही राम राज्य से सब दुख तिरोहित हो गए थे। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा, राम राज न भगेश सुनु सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। मनुष्य जीवन में 4 प्रकार के दुख आते हैं। कालकृत दुख, कर्मकृत दुख, गुणकृत दुख और स्वभावकृत दुख। कालकृत दुख का अर्थ है सर्दी आना, गर्मी आना, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि ये सब दुख काल पाकर आते हैं, इसलिए इन्हें कालकृत दुख कहते हैं। कर्मकृत दुख कोई रोग होना, कहाँ अपघात होना, एक्सीडेंट होना, कौटुंबिक परिवार का दुख होना, अपने कर्म के अनुसार जो दुख आते हैं ना वह कर्मकृत दुख है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। उसको कर्मकृत दुख कहते हैं। वो आएंगे, जब ने जैसा हमने कर्म किया वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरा दुख है गुणकृत दुख। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये घटने बढ़ने पर दुख होता है। काम, क्रोध, लोभ आदि के द्वारा जो दुख होता है ये समय पर आवे तो ठीक है, वरना यही
अनंत दुख के कारण होते हैं। जैसे सत्संग में नींद आना और शयन कक्ष में नींद न आना, यह विकृति है, तो उसको कहते हैं गुणकृत दुख। चौथा दुख है वह स्वभावकृत दुख है। इस शरीर का स्वभाव ही नष्ट होना है। लाख प्रयत्न करो, बुढ़ापा आए बिना नहीं रहेगा, अथवा इसे कितना ही स्वच्छ रखो किंतु यह होगा गंदा ही। शास्त्र कहता है, और यह हम सभी का अनुभव भी है, कि इस शरीर में से ये 12 मल सतत बहते रहते हैं। कौन कौन से? वसा, शुक्र, मसृंग, मज्जा, मूत्रविट, घ्राण, कर्णविट, श्लेष्मा, श्रुदूषिका, स्वेदो, द्वादशेतेन्द्रिणां मलाः। इस शरीर को कितना ही स्वच्छ रखो, इसमें से चर्बी, रज, वीर्य, रक्त, मज्जा, मूत्र, विष्ठा, नाक और कान का मल, कफ, बलगम, अश्रु, आँख का मल और पसीना, ये 12 मल सतत बहते रहते हैं। ये बहे तो ही शरीर स्वच्छ रह सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर दुख न कर अपना चित्त भगवान में तल्लीन कर लेना चाहिए। शरीर को जितना अधिक स्वच्छ रखोगे उतना ही अधिक शरीर से वैराग्य होगा। शरीर को स्वच्छ रखोगे तो वैराग्य होगा, क्योंकि आप कहीं भी गंदगी में फिर रमन नहीं कर पाओगे। परमात्मा का भजन करना हो तो शरीर से वैराग्य होना जरूरी है, नहीं तो अधिकतर लोग शरीर का ही भजन करने लगते हैं। मेरा शरीर ऐसा होना चाहिए, मेरा शरीर वैसा होना चाहिए। ना ना, उसमें ज़्यादा समय मत लगाओ। भगवान का सतत चिंतन करने से हमें किसी भी प्रकार का दुख पीड़ित नहीं करता। ये का जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा आणि हरि कृपे त्याचा नाश झाला। इसलिए परमात्मा का सतत चिंतन करने से ही जन्म मरणादि दुखों से छुटकारा मिल सकता है। बस आज इतना ही। इसलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का आप लोग सतत जप करिए। कम से कम एक एक आदमी का 5-5 लाख जप होना ही चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि जो भी व्यक्ति 5 लाख जाप करता है उसको भगवान महाकाल का दर्शन होता है। इसलिए नाम जप करने में कंजूसी मत करिए। जितना हो सके आप जप करते रहिएगा। देवियों और सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का 7वां भाग आपने सुना। अब अगले भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरि ओम।